ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। भारत में लगातार 16वें दिन कोरोना के 50,000 से कम मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले की संख्या 91 लाख के पार पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 40,049 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 511 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीते 40,024 मरीज कोरोना से ठीक हुए। वहीं कोरोना के मामले बढ़ने की संख्या में दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं मौत की संख्या दुनिया में चौथे नंबर पर है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले 90,40,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,33,738 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अब तक कुल 85,62,000 लोग कोरोना को मात दे करके ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आक्रमण से कोहराम मचा है। यहां रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से अनलॉक की होने वाले कोरोना के मामले खत्म होने नहीं हो रहे। वहीं दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में ढकेल दिया गया है। दिल्ली में कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम है। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो चुकी है। केवल पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के कारण 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं पिछले 6 दिन के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 6 दिनों में 668 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। जैसे जैसे दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पड़ोसी राज्यों में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में लगी सभी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है। कांग्रेस में आंतरिक कलह रुक रुक कर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल के आने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गुलाम नबी आजाद ने वीआईपी कल्चर को बदलने की जरूरत बताते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी कमजोर होने की बात को स्वीकार किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, पार्टी का पूरा ढांचा ध्वस्त हो चुका है, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क भी टूट चुका है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को इशारों में नया लड़का बताया है। कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर खड़ी है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। देश में कोरोना की एक और खतरनाक लहर की रिपोर्ट सामने आई है। आज महीनों बाद उत्तर प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए। यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कक्षाओं के दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। कक्षा में उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा जिनके शरीर का तापमान थर्मल स्कैनिंग के दौरान सामान्य पाया जाएगा। कक्षा में हैंड सैनिटाइजर समेत दूसरी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। कॉलेज में कक्षाएं फेज वाइज चलाई जाएंगी और छात्र, शिक्षकों और स्टाफ को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र पहनने के लिए भी कहा गया है। इसको लेकर के राज्य के सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, जिला जजों और रजिस्ट्रार को विस्तृत आदेश मुहैया कराया गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को सरकार ने कहा है कि वे ऐसे एकेडमिक कैलेंडर तैयार करें ताकि कक्षाओं का संचालन 50% विद्यार्थियों के साथ किया जा सके। देश में तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में गौ कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीएस कहा कि सूबे में गौ टैक्स लग सकता है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि जिस तरह से पुराने जमाने में लोग घरों में पहली रोटी गाय को निकाल कर खिलाते थे, ठीक उसी तरह सरकार भी जनता से थोड़ा टैक्स लेकर गौमाता के लिए वसूल करेगी ताकि गौशाला में काम आ सके। इसके अलावा चौहान ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में 2000 नई गौशालाएं भी खोली जाएंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार की कोशिश होगी कि सरकारी दफ्तरों में अब गौमूत्र से बने फिनाइल का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए भी आने वाले समय में रूपरेखा बनाई जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए प्रदेश में गो काष्ठ का उपयोग बढ़ाया जाएगा। गौ सेवा सिर्फ एक विभाग का काम नहीं, सिर्फ पशुपालन विभाग नहीं, अन्य सभी विभाग मिलकर इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में कोरोना के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार कई सख्त नियम बनाने लग गई है। इस बीच राजस्थान में सरकार ने शादी समारोह में वीडियोग्राफी कराने के साथ साथ जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोह में अनुमति सीमा से अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण को बढ़ा रहा है। गहलोत ने इस आयोजन में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगने वाले जुर्माने राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोजकों द्वारा विवाह समारोह की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बाजारों में जाकर ये सुनिश्चित करें कि वहां कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन हो। जुर्माना राशि और बढ़ाने और वीडियोग्राफी के इन निर्णयों के पीछे सरकार का मकसद राशि वसूलना या समारोह में व्यवधान डालना नहीं, बल्कि भीड़ के एकत्र होने वाले, मास्क न पहनने वाले कारणों से फैलने वाला कोरोना संक्रमण को रोकना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।